जिंदगी में सफलता पाने का रास्ता क्या है? क्या यह केवल कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही संभव है, या इसमें कुछ और भी है? क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची ताकत किसमें होती है? क्या यह बाहरी शक्ति और साहस में है, या यह हमारे अंदर की गहराई में छिपी होती है? ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली हमें एक अनोखा नजरिया देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत और साहस क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि कमजोरी दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम वास्तव में अपने आप को और अधिक मजबूत बनाते हैं। यह एक ऐसी दुनिया में जहां हमेशा मजबूत दिखने का दबाव रहता है, यह विचार क्रांतिकारी लगता है। हम सभी को यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा मजबूत और निडर दिखना चाहिए, लेकिन क्या यह वास्तव में सही है? हम अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं और असफलता से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या हम वास्तव में अपनी भावनाओं को छुपाकर और अपनी गलतियों को नकार कर मजबूत बन सकते हैं? लेकिन सच तो यह है कि हम सभी इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है कमजोर होना। हमारी कमजोरियां ही हमें इंसान बनाती है, और इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को और दूसरों के साथ ईमानदार होते हैं, और यही ईमानदारी हमें मजबूत बनाती है। यह हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे को समझने में मदद करती है। इस सफर में हम सीखेंगे कि कैसे कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं और कैसे एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा। साहस की पहचान यही है कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। कमजोरी का मतलब है खुद को उस तरह से प्रस्तुत करना जो हमें असुरक्षित महसूस कराता है। यह वह स्थिति है जब हम अपने दिल की गहराइयों से अपनी सच्चाई को सामने लाते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कमजोरी का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से खोल देना, बिना किसी डर के। इसमें जोखिम लेना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और असफलता की संभावना को स्वीकार करना शामिल है। यह वह समय होता है जब हम अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम अपने आप को और दूसरों को यह दिखाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, भले ही हम कमजोर महसूस कर रहे हों। यह डर और संदेह से भरा रास्ता हो सकता है, लेकिन यह हमें खुशी, प्यार और अपनेपन की ओर भी ले जाता है। जब हम अपने आप को कमजोर होने की अनुमति देते हैं, तो हम अपने जीवन में उन चीजों को अनुभव कर सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है। यह हमें अपने आप को और दूसरों को बेहतर समझने का मौका देता है। जब हम खुद को कमजोर होने की अनुमति देते हैं, तो हम दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। यह हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल तभी मिल सकता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। कमजोरी दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही होता है, अपने आप को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी में कमजोरियां हैं। किसी को अपने प्यार का इजहार करना, यह एक बहुत ही सुंदर और साहसी कदम हो सकता है। यह वह क्षण होता है जब हम अपने दिल की गहराइयों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और यह दिखाते हैं कि हम कितने सच्चे और ईमानदार हैं। अपनी राय रखना, मदद मांगना, यह भी कमजोरी के उदाहरण है। यह वह समय होता है जब हम अपने आप को और दूसरों को यह दिखाते हैं कि हम कितने साहसी हैं। यह हमें यह सिखाता है कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी ताकत का प्रतीक है। या अपनी गलती स्वीकार करना, ये सभी कमजोरी के उदाहरण हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी में गलतियां होती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची ताकत है। शर्म एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। यह एक अदृश्य बोझ है जो हमारे दिल और दिमाग पर भारी पड़ता है। जब हम शर्म महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधेरे कमरे में बंद हो गए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें बताती है कि हम अच्छे नहीं हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है। यह हमें हमारे अतीत की गलतियों और असफलताओं की याद दिलाती है और हमें यकीन दिलाती है
कि हम कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, हम प्यार के लायक नहीं हैं और हमें दूसरों से दूर रहना चाहिए। यह हमें अलग थलग कर देती है और हमें अपने ही खोल में बंद कर देती है और हमें खुद को छुपाना चाहिए। हम अपने असली रूप को दुनिया के सामने लाने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। शर्म से मुक्ति पाने का पहला कदम है इसकी पहचान करना। हमें यह समझना होगा कि यह भावना हमें कब और क्यों परेशान करती है। यह आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह समझना होगा कि शर्म हमें कब और क्यों परेशान करती है। क्या यह किसी पुरानी घटना से जुड़ी है? क्या यह किसी खास व्यक्ति या परिस्थिति में उभरती है? इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है। क्या यह किसी पुरानी घटना से जुड़ी है? क्या यह किसी खास व्यक्ति या परिस्थिति में उभरती है? इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे अतीत के घावों को समझने और उन्हें भरने में मदद करता है। क्या यह किसी खास व्यक्ति या परिस्थिति में उभरती है? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। यह हमें हमारे अतीत के घावों को समझने और उन्हें भरने में मदद करता है। एक बार जब हम शर्म को पहचान लेते हैं तो हम उसका सामना कर सकते हैं। यह हमें हमारे अतीत के घावों को समझने और उन्हें भरने में मदद करता है। यह हमें हमारे आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। हमें खुद से कहना होगा कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी भावनाएं जायज हैं। यह हमें हमारे आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें हमारे आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है और हमारी भावनाएं जायज हैं। यह हमें हमारे आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें हमारे आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। संपूर्ण जीवन जीने का मतलब है अपनी खामियों और कमजोरियों को अपनाना। यह समझना कि हम परफेक्ट नहीं हैं और यह ठीक है। जब हम अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को आजाद करते हैं। हम दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और अपनी प्रामाणिकता में जीना शुरू करते हैं। संपूर्ण जीवन जीने का मतलब है खुद से प्यार करना, अपने सपनों का पीछा करना और दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाना। कमजोरी के बारे में कई गलतफहमियां हैं जो हमें खुद को पूरी तरह से जीने से रोकती है। आइए इन मिथकों को तोड़ते हैं। मिथक: कमजोरी दिखाना कमजोरी है। सच्चाई: कमजोरी दिखाने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है। मिथक: कमजोरी का मतलब है अपनी सारी बातें सबको बताना। सच्चाई: कमजोरी का मतलब है अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना। मिथक: कमजोरी दिखाने से लोग हमारा फायदा उठाएंगे। सच्चाई: जब हम खुद को असली दिखाते हैं तो हम सही लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। सेक्शन 6: माता पिता, नेता और रिश्ते। कमजोरी का महत्व। कमजोरी का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। माता पिता: जब माता पिता अपनी कमजोरियों को बच्चों के सामने स्वीकार करते हैं तो वे उन्हें सिखाते हैं कि गलतियां करना ठीक है और मदद मांगना ताकत की निशानी है। नेता: जो नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपनी टीम से सीखने को तैयार रहते हैं, वे विश्वास और सम्मान का माहौल बनाते हैं। रिश्ते: जब हम अपने पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और अपनी कमजोरियों को दिखाते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है। सेक्शन 7: कमजोरी अपनाएं, जीवन बदलें। कमजोरी को अपनाना एक सतत यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य लगता है। शुरू करने के लिए हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू कर सकते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरों से मदद मांग सकते हैं। जैसे जैसे हम खुद को और अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं, हम एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो अधिक प्रामाणिक, सार्थक और खुशहाल होता है। सेक्शन 8: आगे बढ़ने के लिए। याद रखें, कमजोरी दिखाने का मतलब है ताकत। यह हमें अपने आप से और दूसरों से जोड़ता है। यह हमें एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की अनुमति देता है। आज ही खुद से वादा करें कि आप अपनी कमजोरियों को अपनाएंगे और देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। सेक्शन 9: निष्कर्ष। ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कमजोरी कमजोरी नहीं है, बल्कि असली ताकत है। जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं
तो हम खुद को एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें और कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं।